यूपी के जनपद मैनपुरी में पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि देश में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बदलाव होगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। प्रदेश के नए डीजीपी को लेकर अखिलेश ने कहा कि पिछले 3 कार्यवाहक डीजीपी जो लगातार उत्तर प्रदेश को मिले हैं, मुझे तो यह महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कहीं कार्यवाहक तो नहीं। उत्तर प्रदेश का डीजीपी कार्यवाहक नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यवाहक है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दिन देश की सबसे बड़ी लोकसभा का उद्घाटन हुआ, उसी दिन पुलिस जाकर पहलवानों को गिरफ्तार कर रही है। ये जो कार्यवाहक वाला सवाल आपने पूछा है, अगर नीति आयोग के सही आंकड़े आप निकालोगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार के मामलों में, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के मामलों में, उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, उत्तर प्रदेश महंगाई के मामले में कहाँ खड़ा है, मुझे तो ये लगता है कि पिछले 3 कार्यवाहक डीजीपी जो लगातार उत्तर प्रदेश को मिले हैं, मुझे तो ये महसूस हो रहा है कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यवाहक तो नहीं है। उत्तर प्रदेश का डीजीपी कार्यवाहक नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यवाहक हैं। क्योंकि अगर नीति आयोग के अगर आंकड़े आप देखोगे तो किसी क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ। आप मैनपुरी के रहने वाले हो, क्या मिला मैनपुरी को बताओ आप? जिन सड़कों पे जितना गड्ढा हो गया, ये गड्ढा सरकार नहीं भर पा रही। आप अस्पताल में क्या इलाज दे रहे हो? अभी जब मैं इस घर में घुसा हूं तो मुझे एक व्यक्ति मिला गरीब, उसने कहा कि मेरा कहीं गलत इंजेक्शन लगा दिया जिसकी वजह से मेरे बेटा चला गया। सोचो आप, अगर डॉक्टर सही दवा न दें, समय पे इलाज न दे सकें, समय पे ऑपरेशन न कर सकें और गलत इंजेक्शन लगा किसी की जान ले लें, तो ये कहाँ की व्यवस्था है? और आप स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई देख लो क्या हो रही है, सब बर्बाद कर दिया। बिजली कितनी महंगी है, सिलेंडर कितना महंगा है, वही बातें हम दोबारा आपसे कहें। और गेहूं आप पता कर लेना, 1 किलो भी गेहूं सरकार ने नहीं खरीदा, प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दे दिया, पूरा आपका गेहूं खरीद करके मुंबई और न जाने कहाँ चला गया, कुछ पानी के हवाई जहाज से विदेश चला गया गेहूं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा बेहतर करेंगे, लेकिन मैनपुरी में पोस्टमार्टम कराने के नाम पर रुपए लग रहे हैं और कहते हैं रिपोर्ट बदल जाएगी। आप ए भगवान, यहाँ अखबार में खबर छपी थी। सोचो, हम लोग हाँ मैं समझ गया, मैं जान रहा हूँ लोकतंत्र के मंदिर में। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, कितने करोड़ का बनाया, बताइए पोस्टमार्टम के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए पैसे, ये क्या मुख्यमंत्री है, क्या उनके डिप्टी सीएम है? डिप्टी सीएम का स्वास्थ्य खराब है मुझे लगता है, जिन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरीके से अस्पताल चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दी। क्या सफाई का अस्पताल देखने आए थे? क्या देखने आए थे कि बिल्डिंग कब बनेगी? मैं सरकार से जानना चाहता हूं, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा था पार्लियामेंट के, विधानसभा के, कि ये बताइए कि शाहपुर जी, पालन जी, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो सफाई का मेडिकल कॉलेज बना रही थी, आखिरकार तुमने अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, कमीशनबाजी के लिए ठेका दिया आपने अपने लोगों को, और एक सबसे प्रतिष्ठित कंपनी को आपने ठेके से बाहर कर दिया। ये सोचिए, ये हालत है इनकी। तो इनका स्वास्थ्य अच्छा विभाग है, इनका खुद स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। को बचाने के लिए और ये देखिए, और ये याद रखिए, मैं आपके सामने, इतने कैमरों के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया बन गई है। मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूं। मुख्यमंत्री जी आए थे मैनपुरी, सरकार पूरी यहां थी। मैं तो कहूंगा कि रजिस्ट्री ऑफिस से वो रजिस्ट्रियां निकलवाइए, किस पार्टी के नेता सबसे ज्यादा भूमाफिया बन करके आए। और ये बात केवल मैं मैनपुरी की नहीं बोल रहा हूं, आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां निकलवा लो। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किस दल के लोगों की हैं? सबसे बड़ा भूमाफिया उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अयोध्या निकाल लीजिए, आगरा निकाल लीजिए, वाराणसी निकाल लीजिए, आप लखनऊ निकाल लीजिए। समाजवादियों का, या उन्हें लगेगा कि बीजेपी का नहीं है तो बुलडोजर आ जाएगा, लेकिन वही प्रशासन बीजेपी के लोगों के लिए जमीनी कब्जा करवाएगा। तालाब कब्जा हो गए, आप देख लीजिए, अगर कोई तालाब है और बीजेपी वालों की नजर पड़ गई तो समझ लेना वो तालाब नहीं, वहां प्लॉटिंग हो जाएगी। सवाल हार जीत का नहीं होता है, सवाल सिद्धांत का है। कम से कम सिद्धांत के लिए लड़ना पड़ेगा।
अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलितों का अधिकार छीन रही है, और जिन नेता के बारे में आप कह रहे हैं, मैंने इस बात को कहा कि लेटरल एंट्री हो रही है, उसके बारे में ये दल क्या कहेंगे? आउटसोर्स व्यवस्था के बारे में ये दल क्या कहेंगे? लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसके बारे में ये क्या कहेंगे? क्या बीजेपी लेटरल एंट्री के बारे में कुछ कहेंगे? या जिस दल के बारे में आप कह रहे हो, क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आंदोलन, उनका सपना, मान्यवर काशीराम जी का सपना, क्या लेटरल एंट्री से पूरा होगा? क्या आउटसोर्स से पूरा होगा? क्या प्राइवेटाइजेशन से पूरा होगा? अरे जब नौकरी ही नहीं बचेंगी सरकारी, फिर क्या मिलेगा नौकरी और रोजगार? ऐसे ही देश में सिख, ईसाई और बाकी धर्म के लोग भी महसूस कर रहे होंगे। नहीं, हम लोगों ने तो बचपन से जो पढ़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, यही पढ़ा हमने और यही मिलकर के रहे हैं। अध्यक्ष जी, आप लगातार क्या है ब्रजभूषण के मामले में, जहां दिल्ली पुलिस लगातार पहलवानों पे अत्याचार कर रही है, गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है, और यहाँ तक हो गया कि एथलेटिक्स जो हमारे हैं, वो देश के सम्मान है, वो उठा के गंगा में प्रभावित कर रहे हैं। आप गलत सवाल पूछ रहे हो जी। सवाल आपका ये होना चाहिए कि जिस दिन देश की सबसे बड़ी लोकसभा, जिसके बारे में न जाने क्या क्या सपने दिखाए जा रहे हैं, कि उसका उद्घाटन हुआ, उसी दिन पुलिस जाकर के पहलवानों को गिरफ्तार कर रही है। ये संदेश दे रहे बीजेपी के लोग कि हम न संविधान को मानते हैं, न कानून को मानते हैं। जो लोग आवाज उठाएंगे उनकी आवाज बंद कर देंगे। बीजेपी को अब फैसला लेना है, भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि जो नारा कभी उन्होंने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरह अन्याय कर करके बेटी बचेंगी, बेटी पढ़ेंगी, या बेटियों का सम्मान होगा? और कहीं ना कहीं देश की हर बेटी देख रही है इन तस्वीरों को, तो क्या लगता है इस देश की नारी देख रही है। इस अपमान का बदला एक एक नारी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके देगी।